फ्रेंड्स, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने पेपर को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भेज सकते हैं और उनको एक्सेप्ट करके आप उन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हैं और अपने वर्क को, अपने काम को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये मेरे उन दोस्तों के लिए है जो या तो पीएचडी कर रहे हैं या फिर ये भी है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके फाइनल ईयर का अपना जो काम है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना चाहते हैं। बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना काम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये आप सबके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी कि आप एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कैसे ढूंढते हैं, आप अपने पेपर को कैसे लिखते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट कैसे करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप कौन सी कॉन्फ्रेंस के अंदर भेज सकते हैं। कई दफ़ा ये होती है कि कुछ होती हैं बहुत ही स्पेसिफिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और उसमें बेसिकली वही पेपर एक्सेप्ट होता है जो उस फील्ड से रिलेटेड हो। और कुछ होती हैं ब्रॉडर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जिसके अंदर आप अपना पेपर भेज सकते हैं और आसानी से एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना होता है कि जो इंटरनेशनल, जो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर उसी टॉपिक के एक्सपर्ट्स आए होते हैं और आपको अच्छा फीडबैक मिलता है जिसकी वजह से आप अपनी रिसर्च को बेहतर कर सकते हैं और बाद में अच्छा पेपर लिख के जर्नल के अंदर पब्लिश कर सकते हैं। जबकि जो ब्रॉडर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें यह होता है कि शायद ब्रॉडर लेवल की ऑडियंस आई हो, आप क्या जब प्रेजेंट कर रहे हो तो शायद लोग ज़्यादा आपके पेपर में इंटरेस्टेड ना हो और वो उस तरह का फीडबैक ना मिल सके जिससे आप अपने वर्क को बेहतर कर सकें। लेकिन मैंने ये देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, जो ब्रॉडर लेवल की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें आपका पेपर ज़्यादा आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है। तो आप ये सर्च करें, आप गूगल सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं कि मैं कौन कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर भेजूं। आप अपने कोलीग से पूछ सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से सर्च कर सकते हैं। जर्नल्स के अंदर रेफरेंसेस होते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के, आप उनको सर्च करके अपने पेपर सेलेक्ट कर लें कि आपने कौन सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर भेजना है। कई दफ़ा ये होता है कि आपकी रिसर्च जो है उस कॉन्फ्रेंस के साथ टैली नहीं कर रही होती, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि आप जो है बेसिकली उस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड अपना थोड़ा सा जो पेपर है उसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप अपनी टॉपिक हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं ताकि वो रेलिवेंट लगे। दूसरा ये है कि जिस कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर भेजना है आपको पता होना चाहिए कि वो कॉन्फ्रेंस कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उनके कौन एडिटर्स हैं और उनके रिव्यूअर्स के भी बेसिकली नाम दिए होते हैं। तो उनमें से जो एडिटर है, सब एडिटर हैं, कॉन्फ्रेंस जो अरेंज करा रहे हैं बड़े प्रोफेसर्स हैं, तो उनके रिसर्च को थोड़ा सा देखें और उनके रेफरेंसेस जो है अपने कॉन्फ्रेंस पेपर में ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि जब वो देखते हैं कि यार इसने तो मेरे पेपर को रेफ़र किया हुआ है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी तरफ वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फीडबैक भी आपको ज़्यादा अच्छा देते हैं और आपको एक्सेप्टेंस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ करने के बाद आप अपना जो भी रिसर्च है उसको उस तरह रेलिवेंट करके थोड़ा सा मोल्ड करके उस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स के रिव्यूज़ देने के बाद आपको चाहिए कि आप अपने सुपरवाइज़र से बहुत ज़्यादा फीडबैक लें, उसको टाइम दें, उसके साथ डिस्कस करें और उसकी भी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। अगर आप अपने डिपार्टमेंट की वर्कशॉप में वो पेपर प्रेजेंट कर देते हैं या फिर अपने पीएचडी का जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दरमियान प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें आप बताएं और अपने डिपार्टमेंट के लोगों से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। ये काम करने के बाद क्योंकि हमारी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बेशक जितनी भी अच्छी हों, हमारी ट्रेनिंग गुस्सा नहीं हुई होती कि हम रिसर्च
पेपर्स लिख सकें, या इंग्लिश में हम जो भी कर लें मिस्टेक्स होती हैं ग्रामेटिकल, तो आपको चाहिए कि आप अपने उस पेपर को भेजने से पहले रिव्यू करवा लें, एडिट करवा लें। अब जो प्रोफेशनल एडिटिंग सर्विसेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स फाइवर वगैरह से €5 $5 दे के रिव्यू करवा सकते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर से। कोई आपका दोस्त है नेटिव इंग्लिश स्पीकर, आप उसको भेज के रिव्यू करवा सकते हैं कि सिर्फ इसमें इंग्लिश की कोई गलती है तो मुझे पॉइंट आउट कर दो, और जब वो पॉइंट आउट कर दे एक दफ़ा उसको पढ़ें, अपने सुपरवाइजर से फीडबैक लें और उस कॉन्फ्रेंस पेपर को भेज दें। अब क्या होगा कि जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें 2 रिव्यूअर्स कम से कम आपके पेपर को रिव्यू करेंगे, और अगर उसमें कोई इंग्लिश की मिस्टेक्स नहीं है, उसमें आपने उन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स या रिव्यूअर्स के रिसर्च वर्क को के बेशक वो दिए हुए हैं रेफरेंसेस, चाहे वो आपकी किसी ना किसी तरह से लिंक करें उनके वर्क को अपने काम के साथ, तो फिर आपको अच्छा फीडबैक भी मिलेगा और ये भी चांसेस हैं कि आपके पेपर एक्सेप्ट हो जाए। मैंने देखा है कि अगर आपने इंग्लिश की मिस्टेक्स की हो तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपका पेपर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसको तो अंग्रेजी सही नहीं लिखनी आती, तो ये पेपर का रिप्रेजेंट करेगा, चाहे आप बहुत अच्छा रिसर्चर हों। और ये भी होता है कि जब आपने पेपर लिखना है कॉन्फ्रेंस का, तो आप उस कॉन्फ्रेंस के हर साल वो जो होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हर साल 2 साल 4 साल बाद होती हैं, तो उनके पुराने पेपर्स के स्टाइल्स देखें, उनमें से बेस्ट पेपर्स कौन से थे, कौन से अवार्ड मिले थे, और उस तरह के बेसिकली चीज़ को फॉलो करें। आमतौर पे कॉन्फ्रेंसेस ने बताया होता है कि आपने इस रेफरेंस स्टाइल को फॉलो करना है, ये इस तरह रेफरेंस देने हैं, और रेफरेंस के लिए आप जो है रेफरेंस प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम खुद रेफरेंस नीचे लिखना शुरू करते हैं तो गलतियां होती हैं, तो उसके लिए आप रेफरेंस के डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ पे या फिर लिनक्स वगैरह के ऊपर। और एक दफ़ा जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है या आपको फीडबैक आता है माइनर चेंजेस का या मेजर चेंजेस का, तो डिसहार्ट ना हो, आप उन चेंजेस को पॉजिटिव लें और उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें और विद इन द टाइम पीरियड दोबारा भेज दें। जब आप दूसरी दफ़ा भेजते हैं माइनर चेंजेस करके या मेजर चेंजेस करके, तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मोस्ट प्रॉबेबली ये होता है कि आपका कॉन्फ्रेंस पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। आमतौर पे ये होता है कि कॉन्फ्रेंस पेपर को एक्सेप्ट करवाना ज़्यादा इजी होता है, बजाय इसके कि आप पहले जर्नल पेपर लिखें और डायरेक्टली लिख के भेज दें, तो वो ठीक नहीं है। आप कॉन्फ्रेंसेस पेपर लिखते हैं, 1 2 3 लोगों का फीडबैक लेते हैं, और उसके बाद आप किसी अच्छे जर्नल के पेपर को लिखने के काबिल होते हैं, और उसको फिर आप लोगों के फीडबैक के साथ, रिसर्चर्स के फीडबैक के साथ बेहतर होते हैं, और आप अपने वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस में भेजें। अगर आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं भी होता, वो जो फीडबैक आता है रिव्यूअर्स की तरफ से, वो आपको आपके काम में काफ़ी मदद करता है, और नेक्स्ट टाइम जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें होती हैं कि मैंने किन चीज़ों को लेके टॉपिक को लिखना है और कैसे अपने पेपर को एक्सेप्ट करवाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Hey.